जो रोसर के जो वकील हैं शिवनंदन भारती जी, वो बोले हैं कि रोसर होली से पहले या होली तक कन्फर्म कि आ जाएंगे। अब देखिए, वो विद्वान अधिवक्ता ऐसा क्यों बार बार बयान दे रहे हैं, कोई डेट और तिथि फिक्स कर दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम किरण सिंह के वकील मुकेश सर के पास मौजूद हैं और आप लोग का काफ़ी सवाल था रोसर को लेकर, जो आज हम पहली बार इनसे आए हैं, मुलाकात हुआ है। कैसे सर? पहले जी बहुत बढ़िया सर। देखा जा रहा है कि रोसर और किरण सिंह के मामला कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा के विषय बन चुका है। आप उस मामला में इंक्लूड भी हैं। पटना हाई कोर्ट में मतलब बहस भी हुआ था। बहस के दौरान क्या कुछ बातचीत हुआ सर, थोड़ा दर्शक को बताइए। पटना हाई कोर्ट में 23 जनवरी को जब सेशन कोर्ट से एडीजे 6 से उनका रिजेक्ट हुआ, तो पटना हाई कोर्ट में अभियुक्त पक्ष अपना जो है बेल पिटीशन यहाँ दाखिल किए हैं जी। और उस बेल पिटीशन पे 12 फरवरी को जी। दिन वेडनेसडे को उनकी बेल पे बहस हुई थी जी। और बेल बहस के बाद उनके वकील जो थे वो बहस किए, अपनी सारी मैटर को रखे। उसके बाद कोर्ट ने जो है केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट और विपक्षी को, पीड़िता को जो है नोटिस किया गया है जी। और अगली तिथि जो है 21 मार्च जो है निर्धारित है इसमें सुनवाई के लिए। डेट जारी कर दिया गया। अगला डेट जो है फर्स्ट हियरिंग के बाद जो है दूसरा डेट उसमें रख दिया जाता है पटना हाई कोर्ट में। और उस डेट पे जो है कि उस केस की सुनवाई होगी। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 को हो ही जाएगी, 21 के बाद भी हो सकती है। मतलब डेट बढ़ भी सकता है। कभी कभी 1-2 दिन पहले भी वो केस लिस्टेड होता है, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि अब देखा जाएगा कि वो कितने नंबर पे है, सीरियल नंबर उस केस का क्या है। तो जब नंबर आएगा तो उस पर जो है कि बहस होगी। सर सवाल दर्शक का ये है कि आप लगातार वीडियो में भी बोले हैं, बहुत सारे वीडियो में, कि किरण सिंह नाबालिग है, लेकिन दर्शक का कहना है कि वो कहाँ से नाबालिग लगती है, कहीं से भी नहीं लगती है। आप गलत लड़की का आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कौन कह रहे हैं कि नाबालिग नहीं है? वकील किसी भी केस में तब आता है जब कोई मामला न्यायालय में आता है, तब ना जी। तो जब न्यायालय में आता है तब वो मामला न्यायालय में आ गया, तो न्यायालय से पहले बहुत सारी प्रक्रिया है। पुलिस जांच होता है, पर्यवेक्षण पदाधिकारी उसको जो है कि जांच करते हैं। तो पब्लिक यदि ऐसा बोलते हैं, कोई आम आदमी ऐसा अपना ओपिनियन देते हैं, तो उनको सलाह आप लोग भी दीजिए आउट ऑफ कोर्ट जब यहाँ से जाइए तो जी। कि ऐसे बयान किसी पीड़िता पर या किसी महिला के बारे में या किसी व्यक्तिगत किसी पर किसी केस में टिप्पणी करने का किसी को राइट नहीं है, क्योंकि यह केस अति गोपनीय है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ऐसे मामले जहां पे पीड़िता नाबालिग हो और मेजर सेक्शन में केस दर्ज है, तो उसको सार्वजनिक रूप से जो है कि उसके बारे में टिप्पणी नहीं करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार का एक नाबालिग के बारे में इस प्रकार का कहना कि नाबालिग नहीं है तो ऐसी महिला है, तो वैसे लोग जो है कि जान ले कि बीएनएस की धारा में भी वो दंडनीय अपराध कर रहे हैं, वो दंड का प्रावधान है वैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना। इसलिए किसी के एज पर और किसी के मेडिकल रिपोर्ट पर जो है कि उसकी जो है कि अवलोकन करना, ये विपक्षी के लोग जो हैं या अभियुक्त के परिवार या अभियुक्त के समर्थक या उसको अपने जो है कि स्टारडम मानने वाले लोगों का यह काम नहीं है। यह काम होता है उनके डॉक्यूमेंट्स या उनका एविडेंस इकट्ठा करना। जो पीड़िता का एडवोकेट होते हैं उनका यह काम होता है, या फिर जो स्टेट की तरफ से जो स्पेशल पीपी होते हैं वो इस पर कोई बयान दे सकते हैं। आम आदमी को इस पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, ये जब एज की बात चल रही है तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तब बना सर, जब रोसर के जो वकील हैं शिवनंदन भारती जी, जब वो सोशल मीडिया पर आके बोलते हैं कि कहीं ना किरण जी कहीं से नहीं नाबालिग दिखने में लगती है, तब लोगों के मन में ये विचार आता है, तब से यह सवाल कहीं ना कहीं गूंज रहा। क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा उनके वकील साहब बोले या फिर और उनके कुछ शुभचिंतक बोले, हमारा सलाह है कि ऐसे टिप्पणी से बचना चाहिए। और चूंकि ये मामला पुलिस ने ही इस केस को ट्रू कर दिया है, तो अब किसी को बोलने का कोई राइट बनता है। यह केस चार्जशीट हो गया, तो अब कहाँ से सवाल एज को लेकर के आ रहा है? अब क्या वो पोक्सो में जो है केस दर्ज हुआ है तो उसके बाद जो है कि जनरल सेक्शन में दर्ज हो जाएगा। इसलिए अब सलाह हम यही देंगे हर किसी को, ऐसे कोई विद्वान आदमी होकर के भी ऐसे सलाह करते हैं, ऐसी राय रखते हैं, तो उनको इन सारी राय पे सार्वजनिक रूप से जो है कि बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सर, सवाल एक और रहेगा
क्या रोशन रोही अब जेल ही में रहेंगे या बाहर आएंगे? फिलहाल ऐसे केस में ऐसे लोग जेल में ही रहते हैं और जेल में ही रहने लायक वो काम किए हैं। उनको बाहर की दुनिया में जितना दिन रहना था वो सैर सपाटा कर लिए। अब जो है कि वो वहीं की चक्की की जो है कि आटा वो खाएंगे। आगे हमको नहीं लगता है कि जब तक इसमें ट्रायल नहीं कंक्लूड हो जाता है, जब तक साल 2 साल के अंदर में ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है, गवाहों का बयान नहीं हो जाता है, पीड़िता का गवाही नहीं हो जाता है, तब तक इसमें बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। हाई कोर्ट सिर्फ एक ही मेरे विरोध पर, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ मेरे एक ही आर्गूमेंट पे, मेरे एक ही जो है सबमिशन पे उनका बेल रिजेक्ट हो जाएगा कि पीड़िता की गवाही आने दीजिए हुजूर। इसी मेरी एक सिंगल सबमिशन पे जो है कि यह बिल रिजेक्ट होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऐसे मामले में बहुत ही सख्त जो है कि फैसला रहता है। ऐसे मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है कि बहुत इतना जल्दी किसी को जमानत नहीं देती है जब तक इस केस में पूरी ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाए। और हमारा भी यही मांग रहेगा कि इस केस को ट्रायल कराया जाए। सर देखा जा रहा है कि जो रोशन रोही के जो चाहने वाले हैं वो लगातार कह रहे हैं कि किरण जी प्यार के नाम पर रोशन रोही को ब्लैकमेल किए हैं। अब ऐसा प्यार शब्द कहीं नहीं आया, पूरे डायरी को हम भी पढ़े हैं। सिर्फ जोर और ज़बरदस्ती आया है, सिर्फ जोर और ज़बरदस्ती। लेकिन किरण जी की तो बयान था ना सर कि हम प्यार करते थे। ओ देखिए, नाबालिग है, नाबालिग का बयान चेंज होता है पत्रकार बंधु। नाबालिग अभी कुछ बोल रहा है, कल 2 दिन के बाद कुछ और सोचने लगेगा, इसीलिए तो उसको नाबालिग बनाया गया है। नाबालिग का स्टेटमेंट जो है केस डायरी में हमेशा चेंज होता है। घटना के दिन कुछ और बोलेगी, पुलिस के सामने स्टेटमेंट कुछ और देगी, 164 के बयान में कुछ और देगी। चूँकि वो नाबालिग है, उसको नहीं पता है कि हमको कब क्या बोलना है, इसलिए उसकी मेमोरी को लेकर के, उसकी बुद्धि को लेकर के, उसकी इंटेलिजेंसी को लेकर के कोई ऐसे यदि है तो गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत। चूँकि वो नाबालिग होता है, वो क्षम्य है, इसलिए ऐसा कोई नहीं बात है। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हुआ है और जोर ज़बरदस्ती के आधार पर ही उसके साथ जो है कि रिलेशनशिप को गलत फोर्सफुली रिलेशनशिप स्थापित किया गया है। तो वो डायरी में हर जगह आया हुआ है, इसलिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। जैसा भी बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती किरण जी के साथ हुआ है, तो सर 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, ये 2 साल 3 साल तो लगातार ये मतलब। आप पत्रकार हैं ना जी, देश दुनिया के बारे में आप जानते होंगे, न्यूज़ चलाए होंगे। आसाराम कितना दिन किए थे गलत अपने आश्रम में? आप पत्रकार हैं, माफ़ी से सवाल कर रहे हैं जी। तो आपको इससे पहले पता है कि आरजेडी की एक एमएलए थे, उसका बेटा जो है कि एक आईएएस की पत्नी के साथ कितना दिन संबंध बनाए थे नाजायज, फोर्सफुली? इसको पता है? इस सब घटना को जानिए, उसको इकट्ठित कीजिए, उसके बाद बोलिए। आप लोग नहीं जानते हैं तो उसको इकट्ठा कीजिए पत्रकार बंधु। जोर और ज़बरदस्ती से 1 साल नहीं 10 बरस हो सकता है। आज बच्चियां किडनैप हो रही है, आज बच्चियों को खरीदा और बेचा जा रहा है। आप जाइए, एक बच्ची स्टेशन पर यदि भूल जाए, एक बच्चा बाज़ार में गुम हो जाए, एक बच्चा जो है स्कूल जाए, उसको अपहरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? आप ही से हम सवाल करते हैं। इसलिए यह ऐसा कहना कि जो है कि 1 दिन हो सकता है, 2 दिन, नाबालिग है तो नाबालिग के साथ तो कुछ हो रहा है, उसको क्या पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उसको बहुत बाद में पता चलेगा। शादी ब्याह भी हुआ था सर, क्या कहीं ना कहीं वो ही मतलब ज़बरदस्ती? अब शादी भी होता है, उसके साथ सब कुछ होता है। वो नाबालिग के साथ जो भी हो रहा है वो कानून में माफ़ी के लायक नहीं है, वो जो है सज़ा के लायक है। ऐसे एक्ट करने वाले लोग जो 18 वर्ष से कम छोटे बच्चे या बच्चियों के साथ यदि इस प्रकार के कोई व्यवहार करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई प्रलोभन देते हैं, कोई उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कानून के नज़र में वो पनिशेबल है, पनिशेबल इन लॉ। क्या लगता है सर कि अगर किरण जी चाहेंगे, मतलब कहेंगे कि नहीं हम रोशन रोही के मतलब निकालना चाहते हैं, हम उनको साथ रहना चाहते हैं, हो सकता है प्यार जग जाए फिर से, तो क्या सर ये मामला मतलब सीमित हो सकता है? नहीं, अब समझौता से भी नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि यह केस जो है चार्जशीट हो गया है। और चार्जशीट होने के बाद जो है कि यह केस जो है कि नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में जो है कि दर्ज है, तो नॉन कंपाउंडेबल में जब केस दर्ज है तो इस पे सुलह भी नहीं हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में जब केस दर्ज हो गया है तो ये जो है कि सुलह नहीं हो सकता है, और सुलह हो भी जाता है तो उसका बेनिफिट जो है अभियुक्त को कोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको पहले बताए हैं कि ऐसे सेक्शन में केवल यदि पीड़िता बयान भी बदल लेगी, यदि डॉक्टर और पुलिस की भी गवाही हो जाएगी, तो अभियुक्त को सजा होगा।
यानी किरण जी अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, उनके चाहने से अब नहीं होगा, क्योंकि केस चार्जशीट हो गया है। वो रिफ्यूज भी कर जाएगी, कोर्ट नहीं भी जाएगी, पुलिस और डॉक्टर की गवाही सरकार करा लेगी, कोर्ट बुला लेगी और उसी पर जो है कि रोशन रोही की सजा कर देगा। सर जब से इस तरह का आपका बयान चला है सोशल मीडिया पर, तो जो रोशन रोही के जो चाहने वाले हैं कहीं ना कहीं काफ़ी उनका धड़कन तेज हो गया, काफ़ी नाराज हो चुके हैं, काफ़ी मतलब क्या कहिएगा उनको? अब देखिए, न्यायालय की जो वर्क हैं या फैसले जो आते हैं उससे किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय के फैसले को सभी को स्वीकार किया जाता है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं, हम लोग भी बहस ही करते हैं और इसी चीज़ों पर चलता है, चूँकि न्यायालय सर्वोपरि होता है। न्यायालय का जो फैसला होगा वो देखिए आप लोग आगे क्या होगा, लेकिन एक वकील होने के नाते हम लोग यही जानते हैं कि इस केस में ट्रायल होगा और सज़ा होगा। सर अब एक अंतिम सवाल रहेगा, जो रोशन रोही के जो वकील हैं शिवनंदन भारती जी, वो बोले हैं कि रोशन रोही होली से पहले या होली तक कन्फर्म है कि आ जाएंगे। अब देखिए, वो विद्वान अधिवक्ता ऐसा क्यों बार बार बयान दे रहे हैं, कोई डेट और तिथि फिक्स कर दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि बोल रहे होंगे, लेकिन ये तो होली के बाद डेटें इसमें फिक्स है। 21 मार्च को इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डेट फिक्स किया है केस की सुनवाई के लिए। तो यदि ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन सर देखा जा रहा था कि सिविल कोर्ट में था तो वहाँ भी शिवनंदन भारती जी लगातार कभी टाइम पर मतलब डेट पर डेट दे रहे थे कि इस डेट को निकाल जाएंगे, इस डेट को निकाल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वहाँ से यहाँ मामला चला आया। आप तो वहाँ कहे तो नहीं ना हुआ सर, और जो यहाँ आपका जीत हुआ, मेरी जीत नहीं हुई है, कानून की जीत हुई है, पीड़िता की जीत हुई। वकील तो अपना काम करता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, इसमें किसी की हार जीत का नहीं है। लॉ जो है इज एबव, लॉ इज एबव एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो जो गलत करेंगे उनको पनिशमेंट होगा, यही है, इसी पर हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, आप लोग का ये सवाल था जो कहीं ना कहीं हम सर से बातचीत किए, और बाकी कुछ अगर अपडेट आगे आता है तो फिर आप लोग के बीच मिलेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।